Okay, let we start with the class 9 chapter 7 triangles. बेसिकली कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल है ये। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल में ट्राई है, ट्राई वर्ड का मीन्स होता है थ्री। तो एस ट्रायंगल में बेसिकली थ्री साइड्स होती हैं। ट्रायंगल हैज थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स एंड थ्री वर्टिसेस। तीन वर्टिसेस होते हैं इसके। तो ट्रायंगल ए बी सी है सपोज करिए, जिसमें साइड्स होंगी ए बी बी सी सी ए एंड एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी आर द एंगल्स। ए कॉमा बी कॉमा सी आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेसन देखते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है? सबसे पहले कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल देखना है, डिफाइन उसका। कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है, उसको कॉन्ग्रुएंट कैसे करते हैं। सेकंड पे आप आइए, ये देखना है हमें स्टेट द क्राइटेरिया। स्टेट द क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंट ऑफ टू ट्रायंगल्स। टू ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो फर्स्ट इज डिफाइनिंग द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो होती हैं जो सेम शेप एंड सेम साइज की होती हैं। शेप और साइज जिनका सेम होता है वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं। अगर उनको एक के ऊपर एक रखा जाए तो वो एक दूसरे को कवर कर लेती हैं बिल्कुल पूरी तरह। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर दूसरी ऑब्जेक्ट रखी जाती है तो दूसरी ऑब्जेक्ट पहली ऑब्जेक्ट को पूरी तरह ओवरलैप कवर कर लेती है, वो छिप जाती हैं एक के ऊपर एक। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं? तो वो ट्रायंगल्स जिनके एंगल्स इक्वल होते हैं और जिनकी साइड्स इक्वल होती हैं, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। उनकी साइड्स इक्वल होनी चाहिए और उनके एंगल्स इक्वल होने चाहिए, बिल्कुल सेम शेप एंड साइज के बैठेंगे। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उनके एंगल्स इक्वल हों एंड उनकी साइड्स इक्वल हों। तो ए बी सी एंड एक्स वाई जेड अगर ट्रायंगल्स हैं तो उनके एंगल्स ए बी सी एक्स वाई जेड के इक्वल हों और उनकी साइड ए बी बी सी एंड सी ए जो हैं वो एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स के इक्वल होनी चाहिए। तो देख लेते हैं फिगर से। ट्रायंगल एक्स ए बी सी एंड एक्स वाई जेड गिवन है, जिसमें एंगल ए इक्वल है एक्स के, बी इक्वल है वाई के एंड सी इक्वल है जेड के, जो ऊपर हमने लिखा हुआ था, मेंशन था। तो ए एक्स के, बी वाई के एंड सी जेड के इक्वल है एंगल्स और उनकी साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। ए बी इक्वल है एक्स वाई के, बी सी इक्वल है वाई जेड के एंड ए सी इक्वल है एक्स जेड के। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका मतलब है ये करस्पॉन्ड्स हैं आपस में, ए बी सी एक्स वाई जेड के करस्पॉन्ड्स हैं। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के होने के लिए उनके पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। क्राइटेरिया देखते हैं फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, जो आप 7th क्लास में भी आप देखा होगा, आपने क्वेश्चंस किए होंगे। तो फर्स्ट क्राइटेरिया इज SAS। फर्स्ट नंबर किसी को भी दे सकते हैं। बेसिकली आपने ट्रिपल एस पढ़ा होगा फर्स्ट नंबर पे, लेकिन यहाँ आगे पीछे लिख सकते हैं आप SAS। तो SAS क्या होता है? साइड एंगल साइड। S फॉर साइड, A फॉर एंगल and S for side angle side. Two triangles are congruent if two sides and the included angle of one triangle are equal to two sides and the included angle of other triangle. तो टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब उनके टू साइड्स और बीच वाला एंगल इक्वल होते हैं। तो पहले ट्राइंगल की टू साइड्स और उनके बीच वाला एंगल इंक्लूडेड एंगल, दूसरे ट्राइंगल की टू साइड्स और उनके बीच वाला इंक्लूडेड एंगल के इक्वल होता है, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सेकेंड वन इज ASA। ASA क्या होता है? टू एंगल्स और बीच वाली साइड अगर इक्वल होती है तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट जिनमें टू triangles are congruent, two angles and the included side of one triangle are equal to the two angles and the included side of other triangle. तो टू साइड्स था पहले में और यहाँ पर टू एंगल है, तो टू एंगल और उनकी इंक्लूडेड साइड इक्वल होनी चाहिए। तो एक ट्राइंगल के टू एंगल और उनको बनाने वाली साइड, बीच वाली साइड है जो उनके, वो दूसरे ट्राइंगल के टू एंगल्स और उनकी साइड के इक्वल होती है, बीच वाली साइड के ही, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। साइड बीच में ही आनी चाहिए, दो एंगल्स के बीच वाली साइड। यहाँ पर थर्ड वाला है ASA। तो दो एंगल और कोई भी एक साइड हो इक्वल हैं ट्राइंगल्स के, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो एक ट्राइंगल के दो एंगल और एक साइड दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल और एक साइड के इक्वल होती है। साइड भी जरूरी नहीं है बीच वाली हो, कोई सी भी हो, साइड वाली हो सकती है, तो AAS लगेगा। तो यहाँ पर AAS तब लगता है तो दो एंगल और साइड बीच वाली ना होकर कोई और होती है, साइड इक्वल, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। दो एंगल और उनके कोई एक साइड इक्वल होती है तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। लास्ट वन इज AAS। AAS मीन्स अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल होती है तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इसको फिगर से भी देख लेते हैं। फर्स्ट जो हमने पढ़ा था वो SAS था। SAS के लिए फिगर क्या होगी? ये वाली होगी। ABC एंड PQ आर कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि इनकी टू साइड्स, दो साइड
और बीच में एंगल लिखा हुआ है। वर्ड SAS में ही देखिए, SAS लिखने में एंगल कहाँ लिखा हुआ है, बीच में SAS, दो एस के बीच में एक एंगल है। तो इसी तरह देखिए दो साइड के बीच वाला एंगल, एक ट्रायंगल की दूसरे ट्रायंगल की दो साइड के बीच वाले एंगल के इक्वल हो तो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। देख लीजिए AC इक्वल है PR के एंड BC इक्वल है QR के, और बीच वाला एंगल C इक्वल है एंगल R के। तो ऐसे ऐसे ट्रायंगल क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट। ऐसे ही सेकंड ASA है, दो एंगल और उनकी बीच वाली साइड जो ब्लू ब्लू से बनाई हुई है साइड वो इक्वल है। तो दो एंगल A इक्वल है D के, C इक्वल है F के, तो AC एंड AC इक्वल है DF के। तो ट्रायंगल ABC DEF के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो नेक्स्ट वन इज AS डबल AS, दो एंगल और एक साइड होनी चाहिए इक्वल। तो दो एंगल कोई से भी और कोई से भी एक साइड हो। तो यहाँ पर एंगल A इक्वल है, A और B इक्वल है ट्रायंगल PQR में। देखिए P और Q के इक्वल है, ऊपर P होगा जो विजिबल नहीं होगा शायद। तो दो एंगल और कोई सी भी एक साइड, यहाँ पर साइड BC ली है PR के इक्वल। तो दो एंगल हो और कोई सी भी एक साइड हो, साइड बीच वाली नहीं होनी चाहिए, एंगल के बीच वाली साइड होगी तो ऊपर वाला लगेगा। साइड अगर एंगल के बीच में है तो ASA लगेगा, साइड अगर एंगल के बीच में नहीं है तो डबल ASA लगेगा। तो दो एंगल और कोई भी एक साइड इक्वल होती है तो AS लगता है। तो ट्रिपल एस नेक्स्ट, ट्रिपल एस पता ही होगा, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं इसमें। तो तीनों साइड्स इक्वल हैं तो ट्रिपल एस का क्राइटेरिया लगता है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो AC इक्वल है PR के, BC इक्वल है QR के एंड AB ट्रिपल डैश वाली जो है, ट्रिपल तीन डैश लग रहे हैं ना, तो AB इक्वल है PQ के। AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR एंड AC इक्वल टू PR। तो बाय SSS ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय SSS। एक लास्ट क्राइटेरियन RHS फॉर होता है, RHS कॉन्ग्रुएंस, ये राइट एंगल ट्रायंगल्स में लगता है। इफ़ वी हैव गिवन टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, टू ट्रायंगल्स हमारे पास यदि राइट एंगल ट्रायंगल हैं तो उसमें RHS कॉन्ग्रुएंस लगता है, क्योंकि 90 डिग्री, R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेन्यूस, S फॉर साइड। R राइट एंगल, तो एंगल B इसका एंगल E के इक्वल है, इक्वल टू राइट एंगल 90 डिग्री, राइट एंगल 90 का होता है। तो B इक्वल है किसके, एंगल E के। एंगल B को लिख सकते हैं एंगल ABC, एंगल ABC इक्वल है एंगल DEF के, E 90 डिग्री के। ऐसे ही एंगल ये साइड हाइपोटेन्यूस, H फॉर हाइपोटेनियस, R फॉर राइट हो गया, H फॉर हाइपोटेनियस, मतलब AC इक्वल है किसके, DF के, हाइपोटेनियस के। और S थर्ड वन इज S कोई भी एक साइड लेनी है, BC EF के इक्वल लीजिए या फिर AB को DE के इक्वल लीजिए। यहाँ पर BC और EF इक्वल शो करिए तो यहाँ पर RHS रूल लग गया, राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनियस इक्वल है, कोई भी एक साइड इक्वल है तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय RHS रूल। तो ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने पिछली क्लासेस में रीड किया होगा कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इस क्लास में भी आपने इससे पिछले वाले चैप्टर में आपने रीड किया होगा, प्रूफ भी किया होगा कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। फिलहाल यहाँ पर हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ट्रायंगल की दूसरी वाली। तो ट्रायंगल में अगर ये देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल कब होता है, तो अगर ट्रायंगल की टू साइड्स इक्वल होती हैं तो ट्रायंगल आइसोसेलेस होता है। ट्रायंगल ABC में AB इक्वल है किसके, AC के। तो अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो ट्रायंगल क्या हो गया, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। तो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसकी दो साइड्स इक्वल होंगी। दो साइड्स यदि ट्रायंगल में देखिए अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो AB इक्वल है AC के, तो उनके अपोजिट एंगल B और CB इक्वल होंगे, डेट मीन्स ABC इक्वल होगा ACB के। अगर साइड्स अपोजिट इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ABC ACB के इक्वल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि AB और AC इक्वल है। ऐसे ही अगर साइड्स इक्वल हैं अपोजिट तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ऐसे ही अगर एंगल्स इक्वल हैं तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। नेक्स्ट जो कि इसका कन्वर्स है, इसमें यही कहा गया है, अगर अपोजिट एंगल इक्वल है डेट मीन्स एंगल B इक्वल है एंगल C के, तो उसके अपोजिट साइड्स AB और AC भी इक्वल होंगी। तो ये प्रॉपर्टी प्रूफ भी की जा सकती है। इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल, इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल में आप ये देख लीजिए, अगर जो साइड बड़ी है तो उसके अपोजिट एंगल भी बड़ा होगा। ट्रायंगल में सपोज करिए अनइक्वल साइड्स हैं, एक साइड छोटी है और एक साइड बड़ी है, तो जो बड़ी वाली साइड है उसके अपोजिट एंगल बड़ा होगा और जो छोटी वाली साइड है उसके अपोजिट एंगल छोटा होगा। तो यही कहता है, इफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर अनइक्वल देन द एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लॉन्गर। जो साइड बड़ी होगी तो उसके अपोजिट एंगल बड़ा होगा। जैसे फिगर में दिखाया है 9 और 10 में 10 जो है वो बड़ा है 9 से, है ना, तो 10 बड़ा है तो 10 के अपोजिट जो एंगल है वो 90 डिग्री वो बड़ा होगा देन अदर एंगल्स के। अदर एंगल्स एक्यूट एंगल है, 90 राइट एंगल ट्रायंगल में तो वैसे भी एक 90 का होता है तो बाकी के
के 90 से छोटे होते हैं, तो 90 डिग्री बड़ा होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो 90 डिग्री किसके अपोजिट है, 10 के। 10 साइड बड़ी है, 9 से बड़ी है ना 10, तो 10 के अपोजिट एंगल जो है राइट एंगल में 90 डिग्री वो बड़ा होगा। तो नेक्स्ट वन इज इसका कन्वर्स है, इन एनी ट्रायंगल साइड अपोजिट टू लॉन्गर एंगल इज लॉन्गर। तो जो एंगल बड़ा होगा तो उसके अपोजिट साइड भी क्या होगी, बड़ी होगी। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बड़ा है तो इसके अपोजिट साइड कौन सी है, 10 वाली जो बड़ी है, ऑब्वियसली बात है 9 से। अदर एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड तो 9 है, बट 90 बड़ा वाला एंगल है, यहाँ पर सबसे बड़ा एंगल तीनों में 90 है, 90 के अपोजिट साइड 10 है, वो बड़ी होगी। ओके, द सम लास्ट वन इज द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। किसी भी ट्रायंगल में आप ले लीजिए, ट्रायंगल पॉसिबल ही तब होता है जब ट्रायंगल की टू साइड्स का सम बड़ा होता है ट्रायंगल की तीसरी वाली साइड से। सपोज करिए हमने 8, 9, 10 ट्रायंगल की साइड्स दी हैं, तो 2 को प्लस करिए, किन्हीं भी 2 को प्लस करिए, हम प्लस करते हैं सपोज करिए 8 और 9 को, वो आता है 17, वो बड़ा होगा तीसरी साइड से, तो ग्रेटर होगा वो 10 से। जैसे हमने 8 और 9 प्लस करके 17 आया हमारा, जो कि पड़ा है किससे, तीसरी वाली साइड 10 से। तो 2 साइड का सम बड़ा होता है तीसरी साइड से। किसी और 2 को भी प्लस कर लीजिए, 10 और 8 को प्लस करिए, 18 बड़ा होगा 9 से, या फिर 10 और 9 को प्लस कर लीजिए, 19 आएगा, वो बड़ा होगा 8 से। ये प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी भी होंगी। तो फाइनली समरी ऑफ दिस चैप्टर, हमने फर्स्टली ये पढ़ा था फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं, जब वो सेम शेप और साइज की होती हैं, बिल्कुल हूबहू सेम होती हैं, है ना। शेप भी सेम हो, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का ट्रायंगल के साथ ही कंपैरिजन करोगे, डेट मीन्स सेम शेप का कंपैरिजन होता है, ट्रायंगल का ट्रायंगल के साथ कंपैरिजन होगा। तो शेप से मतलब ट्रायंगल है तो दूसरा भी ट्रायंगल होगा। शेप सेम हो गई, साइज मीन्स बिल्कुल हूबहू साइज भी सेम हो, डेट मीन्स एंगल्स इक्वल हो, उनकी साइड इक्वल हो। ट्रायंगल्स में तो, ट्रायंगल के केस में तो एंगल्स इक्वल हो उनकी और उनकी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इसी तरह से क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट हमने पढ़ लिए थे। कितने क्राइटेरिया पढ़े थे हमने, SAS, ASA, AAS, SSS एंड लास्ट वन इज RHS। होते तो 4 ही हैं, लेकिन जो 2 एंगल और साइड वाला है तो उसको अलग अलग तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर ASA और AAS का अलग अलग मीनिंग है। ASA में तो साइड बीच में आती है, तो उस बीच वाली साइड इक्वल होनी चाहिए, और AAS में 2 एंगल और उनके कोई साइड में साइड होती है, बीच वाली साइड नहीं हो, कोई और साइड होती है, वो इक्वल होती है, तब होता है। तो SSS वाला तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उसमें तो। एंड फर्स्ट वाला भी क्लियर होगा, 2 साइड और बीच वाला एंगल, 2 साइड और उनके बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है वो इक्वल होता है, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये हमारा मेन चैप्टर का समरी है, जिसमें हमें ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके क्वेश्चंस करने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 7.1 एक्सप्लेन की जाएगी, तब तक आप इसकी समरी क्लियर करें।